क्रिप्टो करेंसी। आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि रुपी या यूएस डॉलर, लेकिन ये डिजिटल फॉर्मेट में होती है और इनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करती है ताकि नए मॉनेटरी यूनिट्स का क्रिएशन कंट्रोल किया जा सके और एक्सचेंज को वेरीफाई किया जा सके। बिटकॉइन दुनिया की सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी माना जाता है क्योंकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद आता है इथीरियम। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता है जहाँ पे सारे डाटा को स्टोर किया जाता है जो इम्यूटेबल होता है और ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है जो उनके ऑकरेंस के टाइम बनते हैं। ये लेजर के एक नेटवर्क में स्टोर्ड होता है जिसमें के कंप्यूटर्स या नोड्स होते हैं ताकि ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टेड रहे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई सुप्रीम पावर इसे डायरेक्ट या रेगुलेट नहीं करती, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को डायरेक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही ये इसे सेंसरशिप में इम्यून बनाता है और किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस से बचाता है। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसीज एक P2P सिस्टम का यूज़ करती हैं, जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसीज के यूज़र्स के बीच में होती है, ना कि किसी इंटरमीडिएटरी के ज़रिए। ये कुछ ऐसे काम करती है। जब एक यूज़र ट्रांजैक्शन शुरू करता है, जैसे कि बिटकॉइन दूसरे इंसान को भेजना, तो ये नेटवर्क को ट्रांसमिटेड होता है। उसके बाद दूसरी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। हर माइनर जो एक नोड या नेटवर्क का पार्टिसिपेंट होता है, हार्डवेयर का यूज़ करता है ताकि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट और वाउच करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। इस प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, बिटकॉइन के लिए और दूसरे के लिए भी। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ब्लॉक को बाकी ब्लॉक्स के चेन में शामिल कर दिया जाता है। जब एक ट्रांजैक्शंस नेटवर्क द्वारा अप्रूव हो जाता है तब उसे कंप्लीट माना जाता है। सेंडर के केमिकल्स काम को हो जाने के बाद रेसिपिएंट के केमिकल्स बढ़ जाते हैं। माइनिंग ट्रांजैक्शंस को प्रूव करता है और नेटवर्क की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। माइनर्स को नए कॉर्नर्स मिलने के मौका मिलता है जब ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसको ब्लॉक रिवर्ड्स भी कह सकते हैं। हाउ टू परचेस एंड स्टोर डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपके पसंद के जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाइए, जैसे कि कॉइनबेस, कॉइन बाइनेंस या इराकन। ये वेबसाइट्स यूज़र को क्रिप्टोज में डील करने के लिए मदद करती हैं। यहाँ पे आप क्रिप्टोज एक्सचेंज एंड स्वैप भी कर सकते हैं। पैसे डिपॉजिट करें कॉन्वेंशनल मेथड्स के जरिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके एक्सचेंज पर ऑर्डर डाल के आप अपने क्रिप्टो करेंसी के डीलिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। खरीदने के बाद आपको अपना क्रिप्टो करेंसी के स्टोर के लिए जगह चाहिए। यह वॉलेट्स के नाम से जाना जाता है। हॉट वॉलेट्स ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन हैकिंग के लिए ज़्यादा वर्नेबल होते हैं। कोल्ड वॉलेट्स ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे लेजर या ट्रेजर। ये ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू और यूसेज को समझने के लिए हमें पहले उसके टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू काफ़ी वोलेटाइल होती है और कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि बिटकॉइन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 21 मिलियन कॉइन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब डिमांड बढ़ता है तो ये प्राइसेस को भी बढ़ाता है। मार्केट सेंटिमेंट, पॉलिटिक्स, अनाउंसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट इवेंट्स क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस को डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, इसका मतलब है ज़्यादा कंपनीज और एंटिटीज़ के द्वारा ज़्यादा एडॉप्शन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को बढ़ा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज के कई यूजेस भी हैं। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इन केस में बिटकॉइन का एक मीडियम ऑफ स्टोर भी है। मतलब बिटकॉइन अगर आप रखेंगे तो वो डिजिटल करेंसी के रूप में बाद में उसका दाम बढ़ भी सकता है, तो ये एज अ वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर ट्रांजैक्शंस, बिटकॉइन के द्वारा आप डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट चीज़ों को बाय करने में आपको आसानी मिल सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स,
कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने का मौका भी देती है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स को डायरेक्टली कोडेड किया जाता है, तो इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हमेशा आप सेफ मान सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स इंडिविजुअल्स को बिना किसी थर्ड पार्टी लोन या ट्रेड या पैसे उधार लेने का मौका देती है, जो कन्वेंशनल फाइनेंस को डिसरप्ट कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स करने का कुछ रिस्क है। वोलाटाइलिटी, क्रिप्टो करेंसीज अपने आप में वोलाटाइल होते हैं और ये स्पेकुलेट भी किया नहीं जा सकता। सिक्योरिटी रिस्क, इसीलिए हैकिंग हॉट वॉलेट्स और एक्सचेंज के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें और अगर संभव हो तो अपने कॉइन्स को कोल्ड स्टोरेज में रखें। रेगुलेशन, नेशनल गवर्नमेंट्स अब तक क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई सुइटेबल एंड स्टेबल रेगुलेशंस या पॉलिसीज नहीं ला पाई है। इन रेगुलेशंस में डिफरेंसेस ऑफ प्राइस और लीगैलिटी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी आपके क्रिप्टो करेंसीज के दाम को प्रभावित कर सकता है। लॉस ऑफ कीज़, अगर आप अपने वॉलेट के प्राइवेट कीज़ को एक्सेस नहीं कर पाए और किसी कारण खो देते हो, तो आप कभी भी उन क्रिप्टो करेंसीज को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। अपने पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कीज़ को संभाल के रखें। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, मार्केट डायनामिक्स और एसोसिएटेड रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है और नए फाइनेंशियल सिस्टम के दरवाजे आप खोल सकते हैं। लेकिन इस इन्वॉल्विंग लैंडस्केप में नेविगेट करना बहुत मुश्किल है और आपको हर चीज़ में बहुत ध्यान से कदम रखना है। अगर आपको किसी एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए इस डिसीजन को लेने में कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो अर्थविधि के यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करें। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।